हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एनबीसीसी जेई 8/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब कल जो आप सभी का एग्ज़ाम हुआ है एनबीसीसी जेई का फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का, उस पेपर का फुल एनालिसिस हम करेंगे। आप सबके सामने टेक्निकल के क्वेश्चन और नॉन टेक के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लाएंगे जो भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। फ्रेंड्स, हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा पेपर का एनालिसिस करने में हमें देर हो गई क्योंकि हम कहीं और बिजी थे, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। चलिए पेपर का एनालिसिस करते हैं। पर फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने मतलब आप पॉलिटेक्निक के हैं, आईटीआई के हैं, फिर बीटेक के हैं, आप जेई के प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए टेक्निकल की जितनी वैकेंसियाँ रहती हैं उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उनके आंसर की से रिलेटेड, उनके एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, आप सभी को इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िएगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनबीसीसी जेई 8/5/2022 का जो पेपर हुआ है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का, उसमें 120 क्वेश्चन थे। 120 क्वेश्चन थे, उसमें से 90 क्वेश्चन आप सभी के टेक्निकल के थे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक के थे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल के क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन में पता चल पाया है लड़कों के थ्रू, जो भी लड़के एग्जाम दिए थे, वो क्वेश्चन आप सबके सामने लाते हैं, आप सभी को समझाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, फिर कैसा पैटर्न रहा आप सभी के एनबीसीसी जेई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेक्निकल का जो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एक क्वेश्चन पूछा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछा था। तो सभी जानते हैं कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। देखिए, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को, आंसर हम ज़्यादा नहीं बता रहे, क्योंकि आप सबके सामने बस क्वेश्चन रख रहे हैं ताकि आप लोग जो लड़के पेपर नहीं दिए हैं या फिर जो लड़के किसी रीजन से पेपर नहीं दे पाए, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है तो बहुत जगहों पे शादी पड़ी हुई है और बहुत से लड़के बहुत जगहों पर फंसे हुए हैं, तो अगर वो पेपर किसी वजह से नहीं दे पाए तो वो क्वेश्चन को देख करके पेपर को समझ सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन का आंसर भी आप सबको हम बता देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछा था। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सर्किट कोई दिया था और उसका उस सर्किट का कंडक्टेंस की वैल्यू, और मतलब मैग्नेटिक सर्किट थी और उसका कंडक्टेंस की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और बाकी कुछ क्वेश्चन मैग्नेटिक सर्किट से भी थे, ठीक है। आगे देखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर, पावर प्लांट से डाइवर्सिटी फैक्टर से क्वेश्चन आया था। डाइवर्सिटी फैक्टर से कुछ वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आया था। उसके बाद पैरेलल सर्किट का इम्पीडेंस, पैरेलल सर्किट के इम्पीडेंस की वैल्यू पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि करंट की वैल्यू दिया था I बराबर 20 sin 300t, R बराबर 200। उसके बाद आपसे इससे पावर पूछ रहा था, तो पावर की वैल्यू निकालना था। उसके बाद आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी था कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁵ टू 10⁻³ बाकी टाइम मैग्नेटिक मटेरियल से भी क्वेश्चन था। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से भी कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या ऐड कर दें को पी टाइप या फिर एन टाइप बन जाए, ऐसा क्वेश्चन आया था सभी का ईडीसी से, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे कि यूनिपोलर डिवाइस का नाम आप सभी को बताना था कि यूनिपोलर डिवाइस क्या होता है, ठीक है। और देखिए, एनर्जी बैंड ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड कितना होता है, इस ये क्वेश्चन आया था सभी का। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट बैड कंडक्टर, कार्बन, कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें से कौन सा सबसे खराब कंडक्टर है, ये क्वेश्चन आया था, आपसे को चॉइस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, ईडी करंट हीटिंग इज यूज, ईडी करंट हीटिंग का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा माफ़ कीजिएगा क्योंकि हम कहीं बिजी थे तो वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया है और चीज़ों को उतना अच्छे से हम न मेंशन कर पाए हैं और न चीज़ों को आंसर हम चाहते हुए पूरा आंसर दे सकते थे, लेकिन इतना मेरे पास कम समय है, बिजी है कहीं पे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आगे ऐसा नहीं होगा, आगे आप सबका यूपीआई का पेपर होने वाला है और जो भी जितने भी सरकारी वैकेंसी आती है उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट हम सारा आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा आया था, क्वेश्चन नंबर 13, करंट की वैल्यू दिया था और समय की वैल्यू दिया था और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू दिया था 1.6 × 10⁻⁹ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछ रहा था, एन की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन निकालना था। आगे देखिए इसमें से आप लोग क्वेश्चन का आइडिया दे रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछा गया था, किसी का भैया आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड करंट। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था, कुछ ने वोल्टेज की वैल्यू दिया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया था, उसमें करंट की वैल्यू पूछा था। और आगे देखिए, L1 L2 गिवन था और आप सभी को N1/N2 की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस
की वैल्यू में क्या फर्क होता है अगर हम एरिया की वैल्यू बढ़ाएं तो। सब जानते हैं रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। अगर एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन को हम लेकर के श्योर नहीं है, मे बी ऐसा ही क्वेश्चन था, हो सकता है लंबाई हो या फिर एरिया हो, लेकिन क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस्ड था, ठीक है। आगे देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन था आप सभी के ट्रांसफार्मर सर्किट से काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे, 2-4 क्वेश्चन। उसके बाद विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे डिवाइस का नाम बताना था आप सभी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। सब जानते हैं मोटर है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और मोटर वर्किंग प्रिंसिपल, मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है सभी को पता है। आप सभी का जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर और मोटर जो होता है बाएं हाथ के नियम पे काम करता है फ्लेमिंग के, ठीक है। आप सभी का एक क्वेश्चन देखिए इस पे आया था न्यूमेरिकल बेस्ड, बैक ईएमएफ पे 5 जनरेटर पे अपॉन 60A पे कुछ क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल बेस्ड, किसी की वैल्यू निकालनी थी। बाकी लोड फैक्टर से भी क्वेश्चन आया था, लोड कर्व से क्वेश्चन आया था, सिंक्रोनस स्पीड से क्वेश्चन आया था NS 120 F/P से। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में कौन सा ग्राफ खींचा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है V कर्व, सभी जानते होंगे। इस देखिए हाँ आप ये भी थोड़ा ना सोचिएगा कि जो क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसे ही पूरी पेपर में क्वेश्चन, देखिए होता है क्या है ना, जो लड़के पेपर दे के निकलते हैं उन्हें सिर्फ आसान क्वेश्चन ही याद रहते हैं, आसान क्वेश्चन, और जो उनका सही होता है वही क्वेश्चन उनको याद रहते हैं। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी भूल जाते हैं। तो लेकिन हाँ मैं अपने थ्रू ये कहूँगा कि पेपर का जो पैटर्न रहा है, पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये इजी पैटर्न रहा है। आप सभी कट ऑफ देखिए थोड़ा हाई जाएगा। अभी वीडियो को हम एंड करके कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेट मतलब हम बता देंगे कि आप सभी का कितना जा सकता है इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। आगे देखिए तो सिंक्रोनस मोटर ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 मोटर एक्साइटेशन पर एक क्वेश्चन आया था और बाकी ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल बेस्ड। तो ये रहे आप सभी के टेक्निकल क्वेश्चन। और नॉन टेक की अगर हम बात करें तो नॉन टेक का वेटेज ठीक था आप सभी का, मान के चलिए करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ये बड़ी बात है। करंट अफेयर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं था। और उसके बाद आप सभी का रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, और आप सभी का ये डिस्टेंस वगैरह से क्वेश्चन आया था। तो इन सभी मतलब कुल मिलाकर के नॉन टेक के भी क्वेश्चन सही थे, टेक्निकल के क्वेश्चन सही थे। अगर हम मोटी मोटा बात करें आप सभी के कट ऑफ की तो मान ही चलिए कि सभी का जो कट ऑफ बनने वाला है 120 में से ये 100+ ही होगा, 100+ ही होगा, मतलब इसको बेस बनाएगा सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। 100+ ही कट ऑफ आप सभी का बनने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देख करके आप सभी को कुछ हेल्प मिली होगी। और इसी प्रकार आप सभी का टेक्निकल वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट हम लाते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटेक्निक किए हैं, ITI किए हैं, बीटेक किए, आप जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टेक्निकल वैकेंसी की नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।